तो देखिए आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर है सूरदास और ये सूरदास के पद हैं। सूरदास के हम पद के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चरण माने चरण, चरण में होता है चरण। कमल माने कमल, बंदो माने बंदना, हरि माने भगवान, हरि राय माने भगवान। सूरदास जी कहते हैं मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मैं उन भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ। चरण माने चरण, कमल माने कमल, बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि राय माने भगवान की। मैं उन भगवान की चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी माने जिनकी कृपा में, इस कृपा से। पंगु माने लंगड़ा, गिरी माने पर्वत को, लंघे माने उलांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को उलांघ जाता है। अंधे को माने अंधे व्यक्ति को, सब कुछ माने सब कुछ। दर्शाई माने दिखाई देने लगता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरो मीन्स बहरा व्यक्ति, सुने माने सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग माने गूंगा व्यक्ति, पुनि माने फिर से, बोले माने बोलने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक माने भिखारी, चले माने चलने लगता है। सिर माने सिर पर, छत्र माने मुकुट, धराई माने धारण करके। और भिखारी अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं हे करुणामय स्वामी, हे करुणामय स्वामी, बार बार माने बार बार, बंदो माने वंदना करता हूँ, तिहि माने तुम्हारे, या उन पायमिस पैरों की। सूरदास जी कहते हैं हे करुणामय स्वामी, स्वामी मैं तुम्हारे पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास जी कहते हैं मैं उन भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से। पंगु माने लंगड़ा, लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और भिखारी है अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं हे करुणामय स्वामी, बार बार तुम्हारे पैरों की वंदना करता हूँ। अगला है किलकित माने किलकारी मारते हुए। कांड मान होता है, कांड मान होता है श्री कृष्ण, कांड माने श्री कृष्ण। और घुटरबनी माने घुटुओं के बल। आवत माने आते हैं चलते हैं। श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटुओं के बल आ रहे हैं। आवत माने आ रहे हैं। मनमय मान होता है मणि युक्त। कनक माने सोने से युक्त। नंद माने नंद बाबा के, नंद माने नंद बाबा के आंगन में, आंगन में। नंद बाबा के मड़ियों से युक्त और सोने से युक्त आंगन में। बिंब माने परछाई को, पकड़ माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। कृष्ण जी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभों निरख हरि आपू छाकू, कभू माने कभी, निरखी माने देखते हैं, हरि माने भगवान, आपू माने अपनी, छा माने परछाई को, कर माने हाथ, सौ पकड़ना माने पकड़ना और चाहत माने चाहते हैं। कभी कृष्ण जी अपनी छाया को देखते हैं, कभी भगवान जी, भगवान कृष्ण अपनी छाया को देखते हैं और अपने हाथों से, कर मानता है हाथ, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत दैदतियाँ, किलकी माने किलकारी मारकर, हसत माने हंसते हैं, राजत माने सुशोभित होती हैं, दय माने दो और दतियाँ माने दांत। जब वे किलकारी की मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य माने बार बार, तिह माने ये और उसको अब हाथ माने दोहराते हैं और यही बात बार बार दोहराते हैं, बार बार अपने दांतों दिखाते हैं। मतलब कनक भूमि पर कर पक्षाया, कनक मान होता है सोने, ये स्वर्ण से युक्त। भूमि माने भूमि पर, आंगन में कह दीजिए, भूमि माने उसी पे घूम रहे हैं ना वे कृष्ण जी, आंगन में घूम रहे हैं तो भूमि कह दीजिए आंगन। सोने से युक्त आंगन पर, कर माने हाथ की, पग माने पग, छाया में छाया, कर माने करते हैं। और सोने से युक्त भूमि पर अपने पैरों की छाया करते हैं। यह उपमा एक राज्यति, उपमा माने होता तुलना या तुलना करना, एक माने एक राज्यति माने सुशोभित होती है और यह एक उपमा के समान, ये तुलना के समान सुशोभित होती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमणि, कर कर माने करते हैं, या प्रति माने प्रत्येक, मणि माने मणि। प्रत्येक मणि में बस हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के प्रत्येक मणि में, पृथ्वी के प्रत्येक मणि में, उनकी प्रत्येक मणि में पृथ्वी की, कमल माने कमल और बैठकी माने आसन और साजिती माने सुशोभित है। मानो ऐसा लगता है जैसे
पृथ्वी में प्रत्येक मणि, ये प्रत्येक मणि ने पृथ्वी में कमल जैसा आसन सुशोभित कर दिया है। पृथ्वी में कमल जैसा आसन सुशोभित करती है। बैठ के माना आसन साजित्य माने सुशोभित करते हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। मानो श्री कृष्ण के लिए पृथ्वी में प्रत्येक मणि ने पृथ्वी में कमल का जैसा आसन सुशोभित कर दिया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा माने बालक की दशा, सुख माने सुख, निरखी माने देख कर, जसोदा माने जसोदा माता, यशोदा माता। यशोदा माता अपने बालक की सुख की दशा को देखकर पुनः पुनः माने बार बार नंद बाबा जी को बुलाती हैं, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक। अचरा माने आंचल के तरे, तर मान तरे नीचे, ले मान ले ढाक मान ढाक, और आंचल के नीचे ढाक कर सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूर्य माने सूरदास जी के प्रभु माने भगवान को, दूध माने दूध, पियावती माने पिला रही हैं, और अपने आंचल के नीचे ढाकर श्री कृष्ण जी को दूध पिला रही हैं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ऊधो माने ऊधव, मोहि माने मुझसे, ब्रज माने ब्रज, विसरत माने भूला, नाहिमी से नहीं जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे ब्रज को भूला नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन माने वृंदावन मीन्स वृंदावन, गोकुल माने गोकुल, वन उपवन माने वन उपवन। वृंदावन के और गोकुल के वन उपवन। हाँ, वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन के गोकुल के वन उपवन और सघन कुंज की छाई, और सघन कुंज की छाई है, छाया मुझसे भुलाई नहीं जाती। प्रातः समय मात जसमती माने जसोदा माता, माता जसोमती माने जसोदा माता। प्रातः समय माने प्रातः होते ही, सुबह होते ही। अरुनंद माने अरु माने और, नंद माने नंद बाबा, देख माने देख कर, सुख माने सुख, पावत माने पाते थे। सही है। और प्रातः होते ही है, सुबह होते ही, माता यशोदा माता और नंद बाबा देखकर मुझे सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो। माखन माने माखन, रोटी माने रोटी, दही माने दही, सजायो माने सजाकर। अति माने बड़े, हित माने प्रेम के, साथ माने साथ, खवावत माने खिलाते थे। और माखन रोटी और दही को बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संखेलत। गोपी माने गोपी माने गोपियाँ, बाल ग्वाल माने बाल माने ग्वाले लड़कों के, ग्वाल माने ग्वाल, बाल मीन्स लड़कों के, ग्वाले लड़कों के संग माने संग, खेलता माने खेलता रहता था। और सब दिन माने पूरे दिन या सारे दिन, हंसत माने हंसता रहता था, हंसत रात माने हंसते रहते थे। हम गोपियों और ग्वाले लड़कों के साथ दिन भर खेलते रहते थे और पूरे दिन हंसते रहते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिनसो माने जिनको, हित माने प्रेम प्रेमी, और जदुदात माने जिनको श्री कृष्ण जैसे प्रेमी मिले। हित माने हितैषी होते हैं और जदुदात माने प्रेमी। सूरदास जी कहते हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिनको कृष्ण जैसे, श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले। दोबारा पढ़ाते हैं इसको। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज को भूला नहीं आता। विसृत माने भूला, नहीं आता, मुझसे ब्रज को भूला नहीं आता। वृंदावन गोकुल के वन उपवन। वृंदावन के और गोकुल के वन उपवन, सघन कुंज की छाई, और सघन कुंज की छाया मुझसे भूली नहीं आती है। प्रातः समय मात जसमत अरु माने होता है और, नंद बाबा। प्रातः होते ही यानी सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा देखकर मुझे सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजाया। माखन रोटी दही को सजाकर बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। और गोपियों के संग और ग्वाले लड़कों के संग मैं दिन भर खेलता रहता था और पूरे दिन हंसता रहता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं, वे ब्रजवासी धन है, जिनको कृष्ण जी जैसे प्रेमी, हितमान होता है हितैषी, जदुदात माने प्रेमी, जिनको कृष्ण जी जैसे हितैषी और प्रेमी मिले। अगला है ऊधो मन न भय 10-20। वे कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं ऊधव से। ऊधव माने ऊधव, मन माने मन, ना भय नामिस नहीं, भय माने हुए, 10-20 माने 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हो तो 100 गौ श्याम संग। एक हो माने एक हो तो मानो
जो हो तो माने था, जो एक था सो माने सो गयो में चला गया है, श्याम माने कृष्ण जी के संग माने साथ, एक मन था वो भी कृष्ण जी के साथ चला गया। को अपराध है ईश, को माने किस, अपराध माने प्रार्थना करें, और ईश माने भगवान। अब हम किस भगवान की प्रार्थना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, इंद्रिय माने इंद्रिय, शिथिल माने कमजोर, भई माने हो गई हैं हमारे, केशव माने कृष्ण जी के, बिनु माने बिना, बिना कृष्ण जी के बिना हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। ज्यों ज्यों देहि बिन शीश, और ऐसे कमजोर हो गई हैं जैसे, ज्यों माने जैसे, देहि माने शरीर, बिनु माने बिना, शीश माने सिर का, जैसे बिना सिर का शरीर होता है। हमारी इंद्रियां ऐसे कमजोर हो गई हैं जैसे बिना सिर का शरीर होता है। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा में आशा, लागी में लागी, रहत माने रहती है हमारे तन माने शरीर में, और श्वासा माने श्वास चल रही है हमारे मन में। इसी आशा से, यही आशा लगी रहती है कि कृष्ण जी आएंगे, इसी वजह से हमारे शरीर में श्वास चल रही है। तन माने शरीर में, श्वास माने श्वास चल रही है। आशा लागी रहता है, आशा माने हमें आशा लागी रहती है, हमें आशा लगी रहती है कि कृष्ण जी आएंगे, इसी वजह से हमारे शरीर में श्वास चल रही है। और जी भई कोट बरिस, और जी भई माने जी लेंगे हम, कोट माने करोड़ों, बरिस माने वर्षों, और उन्हीं इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष जी लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो माने तुम सखा माने होता है मित्र या दोस्त, श्याम माने कृष्ण जी के, श्याम सुंदर माने कृष्ण जी के, तुम तो कृष्ण जी के मित्र हो। सकल जोग के, सकल माने सारे, और जोग माने योग, ईश माने भगवान, तुम तो सारे तुम तो सारे योग के भगवान हो। सूर हमारे नंद नंदन में, नंद नंदन माने कृष्ण जी, बिनु माने बिना। सूरदास जी कहते हैं हमारे कृष्ण जी के बिना, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं हमारे कृष्ण जी के बिना और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश माने भगवान, हमारे कृष्ण जी के बिना और कोई भगवान नहीं है। हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, एक मन था वो कृष्ण जी के संग चला गया। अब किस भगवान की धारणा करें, अब धारणा करें प्रार्थना, अब हम किस भगवान की प्रार्थना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, और कृष्ण जी के बिना हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई। शिथिल मान होता है कमजोर, कृष्ण जी के बिना हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, और ऐसे कमजोर हो गई जैसे बिना सिर का शरीर होता है। आशा लागी रहत, ये हमारे मन में हमेशा ये आशा लागी रहती है कि कृष्ण जी आएंगे, तन श्वास, और इसी वजह से ही हमारे तन शरीर में श्वास चल रही है। और जी भई कोट बरिस, और इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष जी लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण जी के मित्र हो। सकल माने सारे, जोग माने योग के, तुम सारे योग के भगवान हो। सूर हमारे नंद नंदन मिल, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण जी के बिना हमारा कोई भगवान नहीं है। जगदीश माने भगवान। अगला है निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण मानता है निराकार, निराकार ब्रह्म, ये निर्गुण ब्रह्म कौन माने किस देश, माने देश के ही वासी माने रहने वाले। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं। मधुकर मधुकर माने भौरे से कह रही है, भ्रमर या भौरा, भ्रमर तो नहीं कहना चाहिए उद्धव से, चलो कोई बात नहीं, मधुकर माने भ्रमर। गोपियाँ भ्रमर से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश का वासी है। कहे समझाए सहोदय, कहे माने बताओ, समझाए माने समझाकर, सहोदय माने कसम खाकर कह रहे हैं, सहो माने कसम खा के कहते हैं हमें समझाकर बताओ। बूझत साच न हासी, बूझती माने पूछती हैं, साच माने सच्ची, हम सच्ची पूछ रही हैं ना, हम इस नहीं, हासी माने हंसी, हाँ हंसी नहीं कर रही हैं, हमें समझाकर बताओ कि निर्गुण ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं। हम शपथ खाकर कह रहे हैं, सच पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रही हैं, तुम हंसी समझ रहे हैं, हंसी नहीं कर रही हैं, हम सच पूछ रहे हैं। को है जनक कौन है जननी, को माने कौन, जनक माने पिता, और है मिस है कौन उनका पिता है, कौन माने कौन, जननी माने माता, कौन उनकी माता है, कौन माने कौन, नारी माने पत्नी या स्त्री, और उनकी नारी कौन है, स्त्री कौन है, उनकी बहू कौन है। मतलब को दासी माने, को माने कौन, दासी माने दासी, उनकी दासी है, उनका पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, और उनकी दासी कौन है। कैसो बरन भेष है कैसो, कैसो माने कैसो, बरन माने रंग, भेष माने वेशभूषा, और कैसो माने कैसी, कैसा उनका रंग है, उनकी कैसी वेशभूषा है। कि रस में अभिलाषी, रस में यहाँ दिया है, रस कह दो चाहे रंग कह दो। कि माने किस, और किस रंग में अभिलाषी माने इच्छा करते हैं, या उनको मतलब चाहत है, अभिलाषी माने इच्छा है, चाहत है, और किस रंग की भी इच्छा करते हैं।
पावेगो पुण्य क्यों आपने जोरे करोगे घासी। घासी माने कपट। गोपियाँ कहते हैं हे उद्धव यदि हम हे भ्रमर यदि हमसे तुम कपट करोगे तो पाओगे पुण्य क्यों आपने उसका फल आप ही पाओगे। यदि हमसे कपट कर रहे धोखेबाजी कर रहे तो उसका फल आप ही पाओगे पुण्य क्यों आपने उसका फल आप ही पाओगे। जो रे करोगे घासी यदि हमसे क्या करोगे कपट करोगे हमारे साथ बुरा व्यवहार करोगे तो उसका फल आप ही पाओगे। सुनत मौन है रहो बाबरू। बाबरू मतलब पागल होता है वैसे। सुनत माने सुनते ही, मौन माने चुप हो जाते हैं, हे माने हो जाते हैं। उनकी बात को सुनकर वो तब चुप हो जाते हैं। सूर सब मतनासी, सूरदास जी कहते हैं सब माने सभी, मत माने बुद्धि, नासमान नष्ट हो जाती है, उनकी सभी बुद्धि पूरी नष्ट हो जाती है। जब वे उनकी बातों को सुनते, सुनत मौन ना, उनकी बातों को सुनकर वे मौन हो जाते हैं। मौन माने चुप, उनकी बातों को सुनकर चुप हो जाते हैं और उनकी जो मति मान बुद्धि है उनकी नष्ट हो जाती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी, ठीक है। चैप्टर है बनपथ पर। पुढ़ते निकसी रघुवीर बधु। पहचान लिख लेना इस चैप्टर की। जो बनपथ पर है वो लिया तुलसीदास का है और इसकी पहचान या तो रघुवीर लिखा हुआ या राम या सीता, इनके बारे में बात चल रही है तो समझ लो बनपथ की बात है। बनपथ पर, और बनपथ पर की पहचान है 4 लाइन होंगी इसमें। और यदि बड़ी लाइन का आता है तुलसीदास जी का तो वो होता है धनुषभंग। एक धनुषभंग है, एक बनपथ है। तो बनपथ पर कौन सा हो गया 4 लाइन वाला होता है वो बनपथ पर होता है, जो बड़ा वाला है वो धनुषभंग का होता है, ठीक है। पहचान बता रहे हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। पुढ़ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग दय। पुढ़ते मानता है श्रृंगबेरपुर कह दो चाहे श्रृंगबेरपुर से, ते माने श्रृंगबेर मान के, पुढ़ते माने श्रृंगबेरपुर से, निकसी माने निकली, रघुवीर माने रघुवीर मानता है भगवान राम, बधु माने बहू या पत्नी। जैसे ही श्रृंगबेरपुर से भगवान राम की पत्नी निकली, धरी माने धरे, धीर माने धैर्य के साथ, दय माने दिए, मग माने रास्ते में, और डग माने कदम, दय माने दो। जैसे ही श्रृंगबेरपुर से निकलकर भगवान राम की पत्नी ने रास्ते में 2 कदम रखे, झलकी भरी भाल कनी जलकी। झलकी माने झलक आई, भरी भाल माने माथे पर, कनी जल माने जल की बूंदे, और उनकी माथे पर पसीने की बूंदे झलक आई। पुट सूख गए मधुराधर वह। मधुराधर माने का मतलब कोमल जैसे, अब पुट माने ओंठ, और उनके जो कोमल जैसे कोमल ओंठ सूख गए। पुट सूख गए मधुराधर, मधुरा कोमल, और उनके कोमल ओंठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। फिर बूझती माने पूछती हैं। कौन पूछती हैं? सीता जी राम से पूछती हैं। सीता जी राम से पूछती हैं कि चलो न माने चलना, अब माने केतिक माने कितना दूर, अब कितना दूर चलना है। पर्णकुटी माने झोपड़ी, और करहो कित माने कहाँ बनाओगे, और झोपड़ी आप कहाँ जाकर बनाओगे। तिये के लखी आतुरता, तिये माने होता पत्नी की, लखी माने देख कर, आतुरता माने आतुरता, पत्नी की आतुरता को देख कर, पिये माने पत्नी, पिये माने होता पति, पति कौन राम। यहाँ पर राम की अखियाँ, राम की आंखों में अतु चारी चलू जल चुए, और उनकी आंखों से पानी की जलधारा बहने लगती, या उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पुरते माने श्रृंगबेरपुर से, निकलसी माने निकल कर। जैसे ही रघुवीर बधु माने भगवान राम की पत्नी सीता, जैसे ही श्रृंगबेरपुर से निकलकर सीता जी रास्ते में 2 कदम रखती हैं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं, उनके कोमल ओंठ सूख जाते हैं। फिर माता जी राम से पूछती हैं कि अब कितना दूर चलना है, और पर्ण जो झोपड़ी है वो कहाँ पर जाकर बनाओगे। पत्नी की देखकर आतुरता, पत्नी की आतुरता को देखकर पति की आंखों में, पति माने राम की आंखों में आंसू की जलधारा बहने लगती है। अगला है जल को गए लखन है लड़का। लखन माने लक्ष्मण, लड़का में से लड़का। माता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण लड़का है, लक्ष्मण जी हैं, वो जल को लेने गए हैं। परखो पिए छाए घड़ी ख ठाड़े, घड़ी के माने घड़ी भर के लिए, हुए माने हो जाओ, ठाड़े माने खड़े। अपने लोग घड़ी भर के लिए, थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, किसी पेड़ के नीचे की छाया में खड़े हो जाओ। पोछी बसु प्यार करूं,
पोछो माने पोछ देती हूँ, पशु माने पसीना, मैं पसीना पोछ देती हूँ, बयार माने हवा, करो माने कर देती हूँ, मैं आपका पसीना पोछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ। अरु माने और पाए माने पायों को, पखारो माने धो देती हूँ, भूबरी माने धूल से भरे, सही है, और धूल डाढ़े मिला के पढ़ती हूँ उसको, और धूल से भरो पैरों को मैं तुम्हारे धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर माने श्री राम, श्रम माने थका हुआ, जानो क्या माने जानकर, बैठी माने बैठ, विलम्ब माने देर तक, थोड़ी देर तक, कंटक माने कांटे, और काले माने निकालने लगते हैं। जब तुलसीदास जी कहते हैं जब राम ने, प्रिया माने पत्नी सीता माता, जब राम ने सीता माता को थका देखा तो बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नहा को नेह लखे, जानकी मिस जानकी माता, नहा माने देख कर, मतलब प्रेम मानो, नहा माने नेह माने प्रेम। जब जानकी माता अपने पति के प्रेम को देखती हैं, पुल को तनु बार बिलोचन बाड़े, और उन सही पुल को थोने लगते हैं। बार माने होता बाढ़ कह दो, सही है, बिलोचन माने आँख, और उनकी आंखों से पानी मतलब बहने लगता है, ये आंसू उनके, जब अपने जानकी माता उनके प्रेम को देखती हैं तो उनके प्रेम को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू की बाढ़ आ जाती है, आंसू आ जाते हैं। तो कह रही हैं, दोबारा देखेंगे कि सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण लड़का है, पानी लेने गए हैं, और हम लोग हैं छाया माने घड़ी की माने घड़ी भर के लिए किसी पेड़ के नीचे की छाया के नीचे खड़े हो जाते हैं। पसीना पोंछ देती हूँ, मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, हवा कर देती हूँ, और आपके पैरों को धो देती हूँ जो धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए उन पैरों को मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया, जब तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान राम ने सीता माता को थका देखा तो बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी माता जब उनके प्रेम को देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, सही है। रानी में जानी अजानी महा, तो एक स्त्री कह रही है कि रानी मिस रानी, मैं माने मैं, जानी माने जान गई, ये समझ गई, मैं समझ गई, अजानी माने अज्ञानी, महा माने बड़ी। एक स्त्री कहती है कि मैं समझ गई कि रानी के गई है वो बहुत बड़ी अज्ञानी है। पवी पहान तू कठोर ही हुए, पहान कहते हैं पत्थर से, पवी माने वज्र मान देता हूँ, पता नहीं क्या मुझे, पहान माने पत्थर, और तो कठोर माने कठोर ही माने हृदय है, और जिनका हृदय पत्थर से भी कठोर है, पत्थर और वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, जिनका हृदय पत्थर, और पहान माने होता पत्थर, कठोर माने कठोर, ही माने हृदय, जिनका हृदय पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। राजो काज अकाज ना जानो, राजो मिस राजा ने, काज अकाज माने उचित अनुचित, नामी से नहीं जानो में जाना, राजा ने भी उचित अनुचित न जाना। कहो तियो को जिन कान कियो है, कहो माने कहने के, तिय माने पत्नी के, तिय माने होता पत्नी, जिन माने जिन, कान माने कान, अब पत्नी के कान भरने से ही, ये पत्नी के कहने से कह दो, ये पत्नी के कान भरने से ही उन्होंने राम को वनवास दे दिया। राजा ने भी उचित अनुचित नहीं जाना कि क्या कह रही है हमारी रानी, मात्र पत्नी के कान भरने से ही उन्होंने राम को वन भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जीव है, ऐसी मनोहर माने सुंदर मूर्ति, माने मूर्ति ये माने ये तो सुंदर मूर्तियाँ हैं, बिछड़े माने बिछड़ने पर कैसे, माने कैसे, प्रीतम लोग माने परिवार के लोग, जीव माने जिंदा रहेंगे, इनके बिछड़ने पर परिवार के लोग कैसे जिंदा रहेंगे। आँखन में सखी राखवे जोग, एक सखी कहती है कि हे सखिया, हे सखी, ये तो आँखन में राखने के योग हैं, राख में राखने, ये तो आँखों में रखने के योग हैं। इन्हें किम के वनवास दी हुई, इन्हें किम के माने किसने, वनवास माने वनवास दियो माने दे दिया है, इन्हें वनवास किसने दे दिया, ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें वनवास किसने दे दिया है। रानी मैं जानी जान, एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि मैं जान गई है, मैं समझ गई कि रानी के गई बहुत बड़ी अज्ञानी है, उनका हृदय, ही माने हृदय, उनका हृदय तो पत्थर से, पहान माने पत्थर, उनका हृदय तो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। राजा काज अकाज न जानो, राजा ने भी उचित अनुचित नहीं जाना, और कहती है कि कान की, कान माने कान करने, और अर्थात कान भर देती हैं, और पत्नी के कान भरने से ही है, पत्नी के कहने से ही उन्होंने उनको वनवास भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जीव, ये तो सुंदर मूर्तियां हैं, मनोहर माने सुंदर, ये सुंदर मूर्तियां हैं, इनके बिछड़ने से प्रीतम लोग माने परिवार के लोग कैसे जिंदा रहेंगे। आँखन में सखी राखवे जोग, ये तो आँखन में रखने के योग्य है। एक सखी कहती है ये हे सखी, ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें वनवास किसने दे दिया है।
शीश जटा, शीश माने सिर पर, जटा माने जटा, जिनके सिर पर जटा है। उर माने हृदय, बाहु माने भुजाएं, विशाल माने विशाल, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं। विलोचन माने आंखें लाल, आंखें लाल हैं, तिरछी से भुहें, भुहें उनकी तिरछी सी हैं। कह रहे हैं जिनके शरीर पर जटा है, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, आंखें लाल हैं और भुहें तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून माने होता है तरकस, और सरासन माने सर माने धनुष, और आसन माने रखे हुए, बाण माने बाण, और धरे माने धरे। जो कह रहे हैं जिन्होंने तरकस में धनुष और बाण रखे हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहें, सुठ माने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। वन मार्ग माने वन के, वन माने मार्ग माने रास्ते में। कह रहे जिनके तरकस में धनुष और बाण रखे हुए हैं और रास्ते वन के रास्ते में सुंदर लग रहे हैं। सादर 12 बार शोभाय चित्त, सादर माने आदर करते हैं, 12 बार माने बारंबार, शोभाय चित्त माने शोभाय चित्त माने चाव के साथ। तुम तो माने तुम, हमारे माने हमारे, हमरो मन मोही। कह रहे हैं कि 12 बार उनका आदर करते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमारे मन को मोहित कर लिया है। पूछत ग्राम बधु सियोसो, कहे साबरों से सखी राबरे को है। पूछती ग्राम बधु सिय, सिय माने पूछती माने पूछती, ग्राम माने गांव की, बधु माने बहुएं, सिय माने सीता जी से, गांव की बहुएं सीता जी से पूछती हैं, कहो साबरे से सखी राबरे को है। जिस साबरे से तुम्हारे कौन लगते हैं, इसका मतलब है कहो साबरे से रखी सखी साबरे को, मतलब है राबरे का मतलब है कि ये साबरे से है वो तुम्हारे। तो कह रहे हैं जिनके सिर पर जटा है, भुजाएं और हृदय विशाल है, आंखें लाल है, तिरछी सी भुहें हैं, और जिनके तरकस में धनुष और बाण रखे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वे वन के मार्ग में या वन के रास्ते में सुंदर लग रहे हैं। सादर बार बार शोभाय चित्त, और उनके चित्त को देखकर बार बार उनका आदर करते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमारे मन को मोहित कर लिया, तुम तो हमारे मन मोहे, तुमने तो हमारे मन को मोहित कर लिया है। पूछत ग्राम बधुसियों से, और गांव की बधुएं हैं, गांव की बहुएं हैं, सीता जी से पूछती हैं, कहो साबरे से, साबरे माने सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं, राबरे माने तुम्हारे कौन, ये साबरे से हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं। सुन माने सुनकर, सुंदर माने सुंदर, बैन माने बाणीय वचन, सुधारस माने अमृत रूपी, सही है, सुंदर अमृत रूपी वचन को सुनकर सयानी है जानकी जानी भली। सयानी माने चतुर है, जानकी माने जानकी माता, जानी माने जान गई, भली माने अच्छी तरह से। जानकी माता यानी कि सीता माता अच्छी तरह से समझ गई कि ये गांव की स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। तिरछे कर नैन दय सैन तिन्ह, समझाए कह कछु मुस्काई चली। तिरछे माने तिरछे करके, नैन माने नैनों को, आंखों को तिरछा करके, दे सैन तिन्ह, और आंखों को तिरछा करके या आंखों से इशारा करके उन्हें समझाकर और मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गई, चली गई। तुलसी तही अवसर सोहे सब, अवलोकती लोचन लाहू अली। तुलसी माने तुलसीदास जी कहते हैं, तही माने उस अवसर माने अवसर पर, तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर सभी उनको देखकर, सही है, सभी उनको देखकर। अवलोकित माने टकटकी लगा देख रही, लोचन माने आंखों से। तुलसीदास जी कहते हैं इस अवसर पर सभी स्त्रियां थीं वो टकटकी लगाकर आंखों से देख रही थीं। अनुराग तड़ाग में भानुदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग मान होता है प्रेम रूपी, तड़ाग माने तालाब में, भानु माने सूर्य के उदय माने निकलने पर, सूर्य के निकलने पर, बिगसी माने खिलते हैं, मनो माने। तो आज का चैप्टर रसखान, तो रसखान के जो चैप्टर का नाम है सबय कवित कहते हैं। तो सबय है, सही, सबय जो हम 4 लाइन का है वो सबया होता। कह रहा मानुस हो तो बहिरसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कहते हैं, मानुस माने मनुष्य का, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है तो बसों माने बसों, ब्रज माने ब्रज, गोकुल माने गोकुल, गांव माने गांव के, ग्वारन माने ग्वाले लड़कों के साथ। यदि रसखान कहते हैं यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाले लड़कों के साथ बसेरा करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरू, जो माने जो पशु माने पशु, यदि मुझे पशु का जन्म मिलेगा तो कहाँ बस माने बस मेरा माने तो मेरा बस नहीं चलेगा। यदि मुझे पशु का जन्म मिलता तो मेरा बस नहीं चलेगा। चरो नित्य नंद की धेनु मजारन, मेरी इच्छा है यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं चरो माने चरूं, नित्य माने रोजाना, नंद माने नंद बाबा की, धेनु माने गाय
मझारन माने बीच में, तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो बही गिरी को, पाहन माने पत्थर, हो तो माने बनूं, जन्म मिले मतलब, बही माने उसी, गिरी माने पहाड़ का, पर्वत का। यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले तो उसी पर्वत के पत्थर का जन्म मिले जो माने जिसे धारण कर लिया था। छत्र माने छत्र के, पुरंदर माने इंद्र, और धारण कर लिया था, जिन्होंने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, इंद्र पुरंदर कहते हैं इंद्र से, इंद्र का घमंड चूर करने के लिए कृष्ण जी ने जो पर्वत को धारण कर लिया था, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मैं उस पर्वत के पत्थर का जन्म बनूं, पहाड़ का तो चाहे पर्वत, उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसको कृष्ण जी ने अपने उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, खग माने पक्षी, बसेरो माने बसेरा, करो मिस करो। यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो बसेरा करूं, कहाँ करूं? मिली कालंदी कहते हैं यमुना, कूल माने किनारे, कदम माने कदम, की डार माने डाल, डाल पर। यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करूं। दोबारा देखते हैं, कबीर खान कहते हैं यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाले लड़के के साथ बसेरा करूं, और जब मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं डेली, यानी डेली माने रोजाना, नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं, और मुझे पत्थर, पहाड़ मार कहते पत्थर, और जब मुझे पत्थर का जन्म मिले तो उस पर्वत के पत्थर का जन्म मिले जिसको कृष्ण जी ने अपने हाथों पे उठा लिया था, अपनी उंगली पर उठा लिया था। और जो खग हो तो बसेरा करो, और मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करूं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे माने धूल से भरे हुए, अति माने अत्यधिक, शोभित माने सुशोभित हो रहे हैं, श्यामजू माने कृष्ण जी। कृष्ण जी, रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जी धूल से भरे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी भी सुंदर लग रही है। खेलत खात फिर अंगना, वे खेलते हुए खाते हुए अंगना में, फिर मान घूम रहे हैं, सही है, वे खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूमते हैं। पग माने पैरों में, पैंजनी माने पायल, बाजती माने बज रही है, और पैरों में पायल बज रही है। पग माने पैरों में, पैंजनी माने पायल, बाजती माने बज रही है, और पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, और पीला नेकर पहने हुए है, वो भी अच्छा लग रहा है। बा छवि को रसखान बिलोगत, बा छवि माने उस छवि को, रसखानी माने रसखान बिलोगत माने देख कर, भारत माने न्यौछावर कर देता है। काम माने कामदेव, कला में कला, निज माने अपनी, कोटि माने करुण। उस छवि को देखकर रसखान जी कहते हैं कि उस कृष्ण जी की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। निज माने अपनी, कोटि माने करोड़ों, कला में कलाओं को, कौन? कामदेव में, काम मान कामदेव, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देता है। किसके लिए? उस छवि को देखकर, सुंदरता को देखकर। किसकी सुंदरता को देखकर? कृष्ण जी की सुंदरता को देखकर। काग के भाग बड़े बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग माने कौआ, कि भाग माने भाग, बड़े माने बड़े, सजनी माने सजनी। हे सखी कहती है, हे सखी, उस कौए के भाग बहुत बड़े हैं जिनको हाथ से कौआ माखन रोटी ले गया। धूल से भरे हुए, कबीर खान कहते हैं कि धूल से सने हुए कृष्ण जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी भी सुंदर लग रही है। खेलत खात फिर, और अंगना में खेलते खाते घूम रहे हैं। पैरों में पायल बज रही है, और पीरा नेकर पहने हुए हैं। उस छवि को देखकर कामदेव भी अपना करोड़ों कलाओं को निछावर, कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं को निछावर कर देता है। उस कौए के बहुत बड़े भाग हैं जिस कौए ने कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी छीन ली। मोर पखा सिर ऊपर राहों, गुंज की गाल गले पहरूंगी। एक सखी कहती है दूसरी सखी से, मोर पखा, मोर माने मोर का पंख, पखा माने पंख, सिर ऊपर राहों, मैं ऊपर राहों मतलब बांध लूंगी, मैं मोर का पंख अपने सिर के ऊपर बांध लूंगी। गुंज की माल गले पहरूंगी, गले मार गले में, और गले में गुंजाओं की माला पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लुकटी, ओढ़ माने ओढ़कर, पीताम्बर माने पीताम्बर, पीताम्बर को ओढ़कर, ले माने ले लेकर, लुकटी माने लकड़ी, और पीताम्बर को ओढ़कर हाथ में लकड़ी लेकर, बन माने बन, गोधन माने गायों, और ग्वारन माने ग्वाले लड़कों के संग, फिरूंगी माने घूम लूंगी, फिरूंगी माने घूम लूंगी या फिरूंगी। पीताम्बर को ओढ़कर हाथ में लकड़ी लेकर बन में गायों और ग्वाले लड़कों के साथ भी घुमाऊंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, रसखान कहते हैं भाव तो, सखी कहती कि भाव तो मेरा यह है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तू जो कहेगी, स्वांग माने ढोंग कहते हैं नाटक, जो तू कहेगी सब प्रकार के नाटक करने को तैयार हूँ, जो कृष्ण जी करते थे।
जो कृष्ण जी करते थे वह सब करने को मैं तैयार हूँ। यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरा अधरान रख दूँ, लेकिन मैं मुरलीधर कहता कृष्ण जी की, मगर मैं कृष्ण जी की जो मुरली है उनको ओंठों पर नहीं रखूँगी। अधरान माने अधरों पर, धरी माने धरी, अधरा ना धरूंगी। कृष्ण जी के ओंठों पर रखी हुई मुरली को अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी। सही है। दोबारा देखते हैं। कभी एक सखी कहती है, मैं अपने सिर पर मोर का पंख बांध लूंगी, गले में गुंजाओं की माला पहन लूंगी, पीताम्बर को ओढ़कर हाथ में लकड़ी लेकर वन में गायों और ग्वाले लड़कों के साथ भी घुमाऊंगी। सही है। रसखान कहते हैं कि मेरा तो भाव है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये सब कृष्ण जी करते थे, परंतु मैं कृष्ण जी के होंठों पर रखी मुरली को अपने होंठों पर नहीं रखूँगा।